नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां राशन डीलर की पत्नी ने आंगनवाड़ी से छीना राशन, कहां मानसिक तनाव में आकर युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कहां कुंड में जलस्तर कम होने को लेकर साधु संतों व लोगों में दिखा आक्रोश। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कविता पत्नी अमरीश फरोटा गांव में आंगनवाड़ी के पद पर कार्यरत है। कविता ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव निवासी समूह से जुड़ी महिला पिंकी समूह की अध्यक्ष है। पिंकी, जिसका पति गांव का राशन डीलर भी है, जो पिछले कई माह से सरकार द्वारा आ रहे बच्चों के पौष्टिक आहार नहीं दिए जा रहे थे। आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता आकर मेरे से जवाब देते थे कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ी बच्चों को जो पौष्टिक आहार दिया जाता है वह हमारे बच्चों को क्यों नहीं दिया था, जिसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से की। उच्च अधिकारियों की शिकायत के बाद राशन डीलर ने आंगनवाड़ी को दिए जाने वाले राशन पिछले जुलाई से दिसंबर 6 महीने का दे दिया, और जो उन्होंने राशन डीलर के घर से ही जाकर प्राप्त किया। समूह की अध्यक्ष व राशन डीलर की पत्नी पिंकी राशन प्राप्त करने के लिए तब भी तैयार नहीं थी। इसी बात से रंजिशन मानते हुए डीलर की पत्नी पिंकी ने आंगनवाड़ी बच्चों को राशन वितरित करते समय उनके साथ गाली गलौज करते हुए राशन में से बचा दिया और वापस ले गए, और धमकी देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी का राशन में ही घर पर वितरण करूंगी, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है और आंगनवाड़ी द्वारा रहरा थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की गुहार लगाई है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जलेसर में आज किसान गौरव रक्षक सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारतीय किसान यूनियन किसान के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र जादौन और किसान नेता विकी ठाकुर के नेतृत्व में विकासखंड जलेसर व गाड़वर में अनावश्यक रूप से कुछ लोगों द्वारा प्रधानों व सचिवों पर गलत कार्य करने को लेकर गलत तरीके से दबाव बनाए जाने के विरोध में मुख्य विकास अधिकारी एटा के नाम खंड विकास अधिकारी जलेसर को ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष जी, आज आपने जो जलेसर ब्लॉक में ज्ञापन दिया है वो किस संदर्भ में दिया है? वो इस चक्कर में दिया है कि कुछ लोग अवागढ़ ब्लॉक को भ्रष्ट बता रहे हैं, पूरे को जलेसर ब्लॉक को भ्रष्ट बता रहे हैं। उसके लिए हमने आज बीडीओ को ज्ञापन दिया है, जलेसर को, सीडीओ साहब के नाम, और उनसे कहा है कि यदि किसी भी कर्मचारी पर या किसी भी प्रधान पर अनावश्यक दबाव बनाया गया तो जलेसर एमजीएम फील्ड में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें भारतीय किसान यूनियन किसान बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में लगी हुई है। जब किसी भी प्रधान पर या किसी सेक्रेटरी पर अनावश्यक दबाव बनाकर कार्रवाई की गई। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। चतरा में मानसिक तनाव में आकर एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शहर के छठ तालाब निवासी दिलीप वर्मा पिता स्वर्गीय विनोद राम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना परिजनों को तब हुई जब वो उसके कमरे को खोलने का प्रयास किया। काफ़ी समय तक कमरा नहीं खोला तो परिजनों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर देखा तो पाया कि विनोद फांसी के फंदे से लटका हुआ है। इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी गई। सूचना पाकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस अवर निरीक्षक रामवृक्ष राम समेत पदाधिकारी व जवान वहां पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को फंदे से उतारा। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। विनोद पट्टी व पुताई का काम करता था, साथ ही शादी विवाह में खाना बनाने का भी काम करता था। उसके 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 पुत्री व 2 पुत्र शामिल हैं। मैं जब 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मतलब चतरा में मेरे जो बड़े वाले जो साला है वो मतलब फांसी लगा कर उनका मतलब देहांत हो गया। इतना जानने के बाद फिर हमारा जो छोटा सा जो साला है दीपक कुमार, उसको वहाँ से उठाएँ फिर सीधा क्या नाम हुआ? विक्रम कुमार। कब पता चला था? सुबह में 7 बजे। कहाँ रहते हैं? हजारीबाग। हम छोटा भाई है, मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो हम हजारीबाग से चतरा आए, अस्पताल के लिए ले गए थे, बस्ती वाले अस्पताल। क्या नाम था भाई का? मेरा नाम दीपक कुमार, भाई का नाम दिलीप वर्मा। कितना बजे पता चला था? करीबन 7:30 बजे। थाना का चौकीदार है, मेरा नाम समीम अंसारी है। 6 बजे सूचना मिला कि छठ तालाब में एक लड़का फांसी लगाया है, तो हम लोग पुलिस के साथ वहाँ पहुँचे और सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले आए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विंध्याचल थाना क्षेत्र के चौराहा बंगाली के अनुसूचित जाति के धरकार समाज व हरिजन बिरादरी के लोगों ने आयुक्त विंध्याचल परिक्षेत्र को सौंपा ज्ञापन। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज प्रतिवर्ष की भांति गंगा दशहरा पर्व पर आस्था का जनसैलाब विमल कुंड पर उमड़ा। करीब लाखों के तीर्थराज विमल कुंड की परिक्रमा लगाने के बाद स्नान कर श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया। कामा में गुरुवार को गंगा दशहरा के दिन कस्बे के ऐतिहासिक तीर्थराज विमल कुंड पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना महामारी से निजात मिलने के बाद विमल कुंड में धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। विमल कुंड पर जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा लोगों के लिए भंडारे व प्रसाद का आयोजन किया गया। कुछ धर्मार्थ लोगों द्वारा गर्मी को ध्यान में रखते हुए लोगों को मीठा पानी शरबत पिलाकर धर्म पुण्य कमाया गया। राजस्थान से सीनू संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। पुष्पा स्टाइल में तस्करी कर रहे गांजा तस्कर सिकंदरा पुलिस ने दबोचे। मुठभेड़ के दौरान 15,000 का इनामी बदमाश विराट गोली लगने से घायल हो गया। उसके 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने टैंकर से 2 करोड़ रुपए की कीमत का 18 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसे उड़ीसा ले जाया जा रहा था। थाना सिकंदरा प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार शाही के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही में विशेष रूप से इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव, रविंद्र कुमार, भूरा सिंह की अहम भूमिका रही है। स्वैट और सर्विलांस टीम के संयुक्त अभियान में कल 3 पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनमें से एक अभियुक्त 15,000 का इनामी बदमाश है और उसके पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली भी लगी थी। इनके पास से एक कंटेनर बरामद हुआ है जिसके अंदर तलाशी के दौरान 18 कुंटल गांजा भी बरामद हुआ है। 1800 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के लगभग है। मूल कीमत 2 करोड़ रुपए के लगभग है और इस तरह एक अच्छा काम हुआ है। इसके जो विराट है 15,000 रुपये के इनामी, जो पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, ये पहले भी जेल जा चुका है और इस शराब तस्करी में बंद हो चुका है बिहार से। इस तरह ये शातिर मादक पदार्थ तस्कर हैं और समय समय पर तस्करी करते रहते हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये गांजा कहाँ से ला रहे थे और कहाँ इसे खपाया जा रहा है? देखिए, ये सारा का सारा गांजा जो है ये पश्चिमी बंगाल से आता है। आगरा से सीनू संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बैरिया बलिया में गंगा दशहरा के अवसर पर श्री 1008 श्री विनय ब्रह्मचारी जी महाराज के सानिध्य में हुकुम छपरा गंगापुर गंगा घाट पर गंगा समग्र गौरक्ष प्रांत गंगा वाहिनी प्रमुख अर्जुन शाह के नेतृत्व में गंगा समग्र समिति के स्वयंसेवकों द्वारा गंगा घाटों की साफ सफाई की गई। साथ ही पर्यावरण बचाओ वृक्ष लगाओ के तहत 11 वृक्षारोपण व बढ़ता जल संकट पर जल संरक्षण विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसके बाद भव्य गंगा आरती दुग्धाभिषेक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे परम पूज्य स्वामी श्री 1008 श्री विनय ब्रह्मचारी महाराज एवं बेलहरी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी दिनेश राम व हल्दी थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने गंगा मैया का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सर्राफा व्यापारी से दुकान में घुसकर 17 लाख की लूट का खुलासा हुआ है। बीटेक के छात्र ने ब्याज का पैसा चुकाने के लिए दिया था लूट की घटना को अंजाम। बीटेक का छात्र है सर्राफा से पिस्टल के बल पर लूट करने वाला अंकुर तेवतिया। आरोपी ने एक सर्राफा समेत 2 लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता था अंकुर, लॉस होने पर चुना लूट का रास्ता। 4 जून को खुर्जा में ललित ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई थी लूट की वारदात। तुम्हारा अंकित। अंकित, क्या करते हैं आप? बीटेक IT। क्या हुआ ऐसा तो आपने ये जो चुना लूट का? स्टॉक मार्केट में वो हो गया था लॉस, उस वजह से कर्जा ज़्यादा हो रहा था और ब्याज भी जा रहा था। किस बात का कर्जा हो गया? वो लॉस हो गया था ना स्टॉक मार्केट में। अच्छा, ब्याज पे लिया था। ये बता रहे पिस्टल कहाँ से लाए? पिस्टल इसने ही दी थी और इसने ही वापस ली थी। कितने में ली थी? 15,000। 15,000 किराया था? जी। अच्छा, बाइक दोस्त की थी। अच्छा, पहली बार ही करी क्या? इससे पहले भी गई तो लूट आप? कभी नहीं करी। तो कुछ दिक्कत दिल में कुछ दहशत सी नहीं हुई जिस टाइम लूट करी थी आपने? हुई थी। ये बीती 4 तारीख को खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में एक व्यक्ति ने घुसकर लूट करी थी, जिसमें कि कुल 11 चेनें गई थी
इस घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 5 टीमों को लगाया गया था घटना के अनावरण के लिए, जिसके क्रम में आज कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूटी गई संपत्ति बरामद कर ली गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि एक अंकित तेवतिया नाम का लड़का है जो कि उस दिन ये घटना किया था। ये मूलतः जनपद बुलंदशहर का ही रहने वाला है और वर्तमान में बीटेक कर रहा है, 3rd ईयर का IT का छात्र है और इसे बैक लग गया था। पिछले कुछ दिनों में इसने शेयर मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट करे थे जिसमें कि इसे भारी नुकसान हुआ था और कुछ इसने उधार ले रखा था। उसकी पूर्ति के लिए इसने ये घटना की प्लानिंग करी जिसमें कि इसके 2 सहयोगियों ने इसका साथ दिया था। एक लड़के ने इसे पिस्टल उपलब्ध कराया और दूसरे लड़के ने, जो कि सुनार का काम करता है, जो कि इसका पूर्व का परिचित है, उसने यहाँ से लूटा हुआ माल गलाने का काम किया। इन तीनों के तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 में से 10 चेन बरामद कर लिए गए हैं और एक चेन को बेचने से जो 1 लाख रुपए प्राप्त हुए थे वो बरामद कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त की गई पिस्टल, मोटरसाइकिल, इसको भी बरामद कर लिया गया है। इन सब के आधार पे इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, जो गन की दुकान है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? इसमें से एक लड़का जो पकड़ा गया है जिसने कि पिस्टल सप्लाई करी थी, उसके फादर के नाम पे एक वेपन शॉप है, लाइसेंस वेपन शॉप है, उसकी भी हम लोग विधिवत जांच करा रहे हैं और इस बात को देखा जा रहा है कि कहीं उस गन शॉप से इलीगल वेपन्स और कार्ट्रिजेस की सप्लाई तो नहीं की जा रही। सर, टीम को जो अच्छा काम किया है इस पूरे घटना का त्वरित अनावरण करने के लिए और पूरी की पूरी लगभग संपत्ति बरामद कर लेने के लिए जो टीम थी उसको मेरे तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। कासगंज में गंगा स्नान करते समय 4 लोग गंगा में डूबे, 3 की मौत, एक अब भी लापता। गोताखोरों ने 3 शवों को गंगा से बाहर निकाला। एक लापता युवक की अब भी तलाश जारी है। 8 वर्षीय बालक व 2 युवक की डूबने से मौत हुई है। दशहरा के अवसर पर गंगा स्नान करने गया था परिवार। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।